बैलगाड़ी के दो पहिए, टांगे के दो पहिए, दोनों बैलेंस बनाते हैं तो गाड़ी चलती है। एक माँ है और एक पिता है। शायद मैं सुन रहा हूं कि इनको भी विभाजित करने का उपक्रम वर्तमान में किया जा रहा है, लेकिन शायद ये संबंध टूटने वाला नहीं है। मेरी माँ है, मेरे पिता है। मित्रों, इस संबंध को मत तोड़ने का प्रयास करना कि यह श्रेणी अलग हो जाए, यह अलग हो जाए। सरकारों का अपना उपक्रम हुआ करता है, उनके चिंतन में, धरातली चिंतन को नष्ट करने में आपका सहयोग नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी आरक्षण सरकार दे। तो मित्रों, मेरा इतना ही निवेदन है कि जिस सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया गया। हमारे गोस्वामी जी शायद बैठे कहीं, जिनका नाम मैंने तुलसी किया है, शायद सभा में है कहीं। जी हाँ, आपके पूर्वजों ने तो कहा है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर। एक ही शर्त है, बाकी कोई हमारी सनातन संस्कृति में शर्त नहीं है। आदर से उसका सेवन करिए तो देखिए, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर, समन कलेशा। आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके देश में व्याप्त संपूर्ण व्यथा का नाश संभव है, लेकिन आदर के साथ जो महापुरुषों के आप्त वचन है उनको जीवन में आप उतारें और उतार करके थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करें। बस इतनी ही बात समझ में आती है, लेकिन संकल्प से सिद्धि की बात जो आई है उस पर मैं इतना ही कहूंगा कि बनाना धन्य है जीवन तो बनकर राम के जीना। बनाना धन्य है जीवन तो बनकर राम के जीना, नहीं तो राष्ट्र सेवा को खड़े हो तान के सीना। भरेगी भक्ति तन मन में तभी तो शक्ति आएगी, और बिना शक्ति के कर जीते तुम्हारा व्यर्थ है जीना। विश्वामित्र शक्ति प्राप्त करने के लिए अयोध्या के दरबार में उपस्थित हुए थे। जब फेल हुआ, तब फेल हुआ, यज्ञ फेल हुआ, वेदों का अध्ययन फेल हुआ, तो जो साक्षात शक्ति के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अयोध्या के दरबार में एक संत पधारा है, जिसको राष्ट्र की पीड़ा सता रही है। उसके उच्छेदन के लिए, तमोगुणी वृत्तियों के नाश के लिए उस शक्ति का आह्वान किया और वो शक्ति प्राप्त हुई और उसका उच्छेदन अपने संरक्षित मंत्रों, यंत्रों और जो भी साधक हथियार थे उनके माध्यम से विश्वामित्र जी ने उस समय करवाया। अब फिर शायद इसकी आवश्यकता है तो आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित होते हैं और हो करके वही संकल्प जो आप सबका संकल्प है, हमारा संकल्प है कि देश की एकता, अखंडता के लिए जो विश्वसनीय कसौटी पर खड़ा हो, उसको पुनः स्थापित करने का उपक्रम हम सबका होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा, इतिहास नहीं बदले जाते हैं, इतिहास नहीं बदले जाते हैं, अज्ञानी निर्बल से उसे अपेक्षा होती है बस ज्ञानी और सबल से। तो मित्रों, ऐसे हाथों में बागडोर देश की होनी चाहिए और उसके गढ़ने वाले वर्तमान की व्यवस्था में आप सब हैं। बस यहीं से वाणी को विराम। पुनः उन भगवती के चरणों में जो शक्ति स्वरूपा रूप में आप सबके हृदय देश में विराजमान है, उसको पुनः प्रणाम करता हूं और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।